हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस का उत्पादन कनाडा में होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल राज्य गुजरात है। यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? तो उसका नाम है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के निकट सबसे नज़दीक तारा कौन सा है सूरज को छोड़कर? तो पृथ्वी के निकट अगर सबसे नज़दीक तारा पूछा जाए तो उसका नाम आप सूर्य बताएंगे। अगर सूर्य के छोड़कर नाम आपसे पूछा जाए तो वहाँ पर आप प्रॉक्सिमा सेंचुरी बताएंगे। तो पृथ्वी के नज़दीक सूर्य को छोड़कर सबसे जो बड़ा तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यानी हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक वाला जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनाई गई है। इसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। नागार्जुन में कौन आते हैं? अर्जुन। और यहाँ पर कौन आते हैं? कृष्णा। तो कृष्ण के साथ हमेशा अर्जुन रहते थे। इस प्रकार नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। इसको आप याद कर सकते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह आप इसे कह सकते हैं, पृथ्वी की बहन कह सकते हैं, भोर का तारा कह सकते हैं। ये सारे उपनाम जो हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शुक्र ग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी की बहन है और इसे सांझ का अथवा भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशाखापत्तनम क्यों प्रसिद्ध है? तो भैया याद रखिएगा, विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापत्तनम है। और इस विशाखापत्तनम में जहाज निर्माण सर्वाधिक मात्रा में होता है। इस प्रकार विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ऐसे दो ग्रह हैं, कौन से? बुध और शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र आपके दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक भालू की प्रजाति है जिसका नाम है कोआला। तो कोआला भालू की जो प्रजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो कोआला जो भालू की प्रजाति है वो ऑस्ट्रेलिया देश में पाई जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइसोहाइट रेखा कहाँ पर खींची जाती है? तो आइसोहाइट रेखा के बीच में जानते रहिए कि जब हम लोग मैप बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, तो उसमें आइसोहाइट रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची जाती है। तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा कहाँ पर? नक्शा बनाने में या मैप बनाने में, तो उसी को हम लोग आइसोहाइट रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब से कब तक आता है? तो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून मध्य जून से सितंबर तक आता है। तो मध्य जून से सितंबर तक का जो समय होता है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का समय होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जानवरों के नाम लिखे गए हैं, वो किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं यही आपसे पूछा जा रहा है। सिंह है, जिराफ है, वाइजर है, ये सारे जानवर हैं किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। सिंह, जिराफ, वाइसर, ये सारे जो जानवर हैं ये पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई का मतलब है कि भारत में सबसे दक्षिण में कौन है? तो भारत में सबसे दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा द्वीप सबसे नीचे है? तो निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार में 3 द्वीप होते हैं। सबसे नीचे वाला जो द्वीप है उसका क्या नाम है? सबसे नीचे वाला जो द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार में सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी भी स्थान के पर्यावरण कारकों पर किसका नियंत्रण होता है? तो हमें पता है जलवायु के द्वारा आपका पर्यावरण नियंत्रित होता है। यानी कि जैसी आपकी जलवायु होगी वैसे आपका पर्यावरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपके झारखंड राज्य में पाया जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। भाखड़ा नागल बांध कब बनाया गया था? तो भाखड़ा नागल बांध 1963 में बनाया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलज नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? पंजाब में बनाया गया है 1963 में। आगे बढ़ते हैं, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो
सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सूर्य में पाई जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा हाइड्रोजन गैस की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तांबे का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो तांबे का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है भारत में, वो अपना राजस्थान राज्य है। तो राजस्थान राज्य में तांबे का सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। गंगा नदी अपना डेल्टा भैया कहाँ पर बनाती है? तो इस चीज़ को तो हम अनेकों बार पढ़ चुके हैं कि गंगा नदी अपना डेल्टा सुंदरबन में बनाती है और इसके आगे ये बंगाल की खाड़ी में जाके गंगा नदी गिर जाती है। तो ठीक है, कहाँ पर डेल्टा बनाती है? सुंदरबन में बनाती है अपना डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। चक्रवात क्या है? चक्रवात की आपको परिभाषा लिखनी है। तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आते हैं उनका क्या कारण है, उनकी क्या परिभाषा है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध का निम्न वायुदाब का ऐसा प्रक्रम जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त घूमती हैं, उसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध का निम्न वायुदाब का क्षेत्र होना चाहिए जिसमें हवाएं दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही हों। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। बहुत तेज आने वाले आंधी तूफानों को हम लोग चक्रवात के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमपात क्या होता है? हिमपात के बारे में पूछा जा रहा है। कभी कभी बर्फ़ गिरती है तो उसको हिमपात कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हवा का जो औशांक बिंदु होता है, हवा में जो औशांक बिंदु होता है, जब वो हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, तो हवा का औशांक बिंदु जब हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में हवा की जो नमी होती है वो बर्फ़ के रूप में जम जाती है और नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो हवा का औशांक बिंदु हिमांक बिंदु से कम होने के कारण हिमपात होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजतनुरा रेड तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो राजतनुरा तेल रिफाइनरी ये आपके सऊदी अरब में है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ भारत का भूगोल पढ़ना है। कुछ यहाँ प्रश्न विश्व के भूगोल से भी हैं, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दो नदियाँ किस नदी की सहायक नदी हैं? तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? अलकनंदा और मंदाकिनी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दादरा और नगर हवेली इसकी राजधानी क्या है? तो जो आपका केंद्र शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली है, इसकी राजधानी सिलवासा है। ध्यान में रखिएगा, याद होना चाहिए आपको, सिलवासा किसकी राजधानी है? दादरा और नगर हवेली की। मिजोरम जो आपका भारत का पूर्वी राज्य मिजोरम है, इसकी क्या राजधानी है? इसकी राजधानी आइजोल है। तो आइजोल कहाँ की राजधानी है? मिजोरम की। सीरिया जो आपका देश है, इसकी राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी है दमिश्क। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत बार हम इसी चैनल पे आपको बता चुके हैं। कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये किस शहर से होकर जाती है? अब आपसे पूछा जा रहा है ये किस शहर से होकर जाती है? तो ये भोपाल से होकर जाती है। भोपाल और रांची इन 2 शहरों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे एक शहर का नाम दिया गया है, उस शहर का नाम है कांचीपुरम। तो कांचीपुरम कहाँ पर है? कांचीपुरम तमिलनाडु में है। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। कोंकण तट कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो कोंकण तट है वो गोवा मुंबई के बीच में फैला हुआ है। इसमें कुछ भाग कर्नाटक का भी शामिल है। तो गोवा और मुंबई के बीच में आपका कोंकण तट फैला हुआ है। ये पश्चिमी घाट पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य जो जल स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये भारत मान लीजिए और यहाँ नीचे श्रीलंका है, इसके बीच में जो जल है इसके हम लोग क्या कहते हैं? पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इन दोनों के बीच में यानी भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे देश की क्या राजधानी है? तो नॉर्वे देश की राजधानी आपको रटा होना चाहिए कि नॉर्वे देश की राजधानी ओस्लो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत भाग एशिया में रहता है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 2/3 भाग यहाँ पर 3/5 लिखा है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 3/5 भाग कहाँ पर रहता है? आपके एशिया महाद्वीप में रहता है। तो 3/5 का अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो 60% निकल के आएगा। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 60%, अगर हम उसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में बताना चाहें तो 3/5 भाग कहाँ पर रहता है? आपका एशिया महाद्वीप में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन सी है? तो एक सुरंग बनाई गई है मानव निर्मित सुरंग, जो कि कहाँ से कहाँ तक बनाई गई है? नर्मदा से ताप्ती नदियों के बीच में बनाई गई है। तो नर्मदा से ताप्ती नदियों के बीच में एक मानव सुरंग बनाई गई है, उसी के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इसको हम लोग राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। इस इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर में पानी सतलज नदी से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा किस पर आधारित होती है? तो वर्षा हमें पता है पहाड़ों की दिशा पर आधारित होती है। तो वर्षा क्यों होती है? क्योंकि बादल अपने साथ नमी को धारण करते हैं। जब इनके रास्ते में पहाड़ आते हैं तो वहीं पर वर्षा होती है। तो पहाड़ों की दिशा पर वर्षा आधारित होती है। अगर ऐसे कुछ राज्य हैं जिन पे जो पहाड़ है वो हवाओं के साथ साथ बने हुए, हवाओं की दिशा में ही बने हुए हैं, तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती। ऐसे कौन से राज्य हैं? जैसे कि आपका राजस्थान है। तो राजस्थान में वर्षा ना होने के क्या कारण है? कि अरावली की जो श्रेणियाँ हैं वो हवाओं के साथ साथ बनी हुई हैं, हवाओं के समांतर हैं, इसलिए उससे टकरा नहीं पाती हैं, इसलिए राजस्थान में पानी नहीं बरसता है। खैर, ये डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत क्या है? तो एक प्रश्न है आपके पास, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो बूढ़ी जो गंडक नदी है वो सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, सोमेश्वर पहाड़ियों से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो इसका सबसे बड़ा तेल शोधक जो कारखाना है वो कोयली में है। कोयली में आईओसी का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिना बिजली के आप तो रह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा शहर है जिसमें सबसे पहली बार बिजली की आपूर्ति की गई, विद्युत की आपूर्ति की गई, और कब की गई थी? यह की गई थी 1899 में। तो भारत में 1899 में सबसे पहले विद्युत की आपूर्ति की गई थी, और किस शहर में की गई थी? कोलकाता में की गई थी। ठीक है, तो कलकत्ता शहर में सबसे पहले विद्युत की आपूर्ति की गई थी। कब की गई थी? 1899 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है जो अपनी कारें निकालती है, उस कंपनी के नाम है सुजुकी, और सुजुकी अपनी कार निकालती है, उसका नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट नाम से कार निकालती है। ये कहाँ पर बिकती है? अमेरिका में बिकती है। तो सुजुकी कार निर्माता कंपनी है जो अमेरिका में स्विफ्ट नाम से कार निकालती है। यही स्विफ्ट कार भारत में किस नाम से बेची जाती है? तो भारत में ये एस्टीम के नाम से बेची जाती है। तो स्विफ्ट का ही नाम एस्टीम है। कहाँ पर है? भारत में है। उसकी कंपनी कौन सी है? सुजुकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कक्षा से उपग्रह का कोई हिस्सा टूटकर अलग हो जाए तो उसका क्या होगा? तो इसके कहने का मतलब है कि पृथ्वी की कक्षा में अनेक छोटे छोटे उपग्रह भारत मानव के द्वारा भेजे गए हैं जो कि घूमते रहते हैं। यदि उसका कोई छोटा सा हिस्सा अलग हो जाए तो वो क्या होगा? क्या वो पृथ्वी पर वापस चला आएगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो अंतरिक्ष में उसी प्रकार घूमता रहेगा। ठीक है, तो वापस कभी नहीं आएगा पृथ्वी पर, वो अंतरिक्ष में उसी प्रकार से घूमता रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्ट घाटी से होकर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो इस चीज़ को अनेक बार आपको समझाया जा चुका है। रिफ्ट घाटी को ही हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं, और इससे जो नदियाँ बहती हैं वो नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, माही है। ये सारी नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध आपके गुजरात राज्य में है, और किस नदी पर बनाया गया है? इसी नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। बोकारो और कोनार ये सहायक नदियां हैं। ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। तो दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बोकारो और कोनार। बोकारो कोनार दामोदर नदी की सहायक नदी है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।